नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के उन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप मेरे फंडे को यूज करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आइए दोस्तों, पहले हम लोग उन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते दोस्तों, हम लोग कुछ tan की कुछ वैल्यू याद करना है। tan की वैल्यू का मतलब जैसे tan थीटा, tan में 30 डिग्री की वैल्यू याद रखना है, 45 डिग्री की वैल्यू याद रखना है और 60 डिग्री की वैल्यू याद रखना है। tan 30 की वैल्यू याद रखना है, tan 45 की और tan 60। इन तीन वैल्यू को आपको बस और बस इतना ही याद रखना है। तो चलते देख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 45 की वैल्यू होती है 1 और 60 डिग्री की होती है वैल्यू √3। तो पूरी जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है महत्वपूर्ण कोणों की, उस टेबल में से सारी टेबल हमको नहीं याद करना है, मात्र और मात्र इतना हमको याद रखना है ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट इतना यही था। अब दूसरी बात क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को बनाने के लिए हमेशा डायग्राम में या फिर ज्यादातर देखा गया है दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक ही चित्र में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो हमें हर एक दूरी को रेशियो मेंटेन करना होता है। रेशियो मेंटेन करने के लिए अभी तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। डायग्राम में आपके दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनमें से दो कोण भी होंगे। दो कोणों में से अगर आपका आधार समान है तो दोस्तों थीटा की मिनिमा वैल्यू लेके रेशियो मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर ऊंचाई समान है दोस्तों तो थीटा की लेके हम लोग रेशियो को मेंटेन करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं उन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों मैं मिटाऊंगा, और प्रश्न क्या है, कहा गया है एक बहुमंजिला भवन है, उस भवन के शीर्ष में एक व्यक्ति बैठा है। तो चलते हम लोग बना लेते हैं एक बहुमंजिला भवन। ये बनाया। इस बहुमंजिला भवन के शिखर पे एक व्यक्ति बैठा है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। तो कहा गया इस बहुमंजिला भवन के शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है और दो अवनमन कोण बन रहे हैं। दो अवनमन कोण बन रहे हैं। तो दोनों अवनमन कोण क्या क्या है, एक है 30 डिग्री, ये बनाया, और एक कोण बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो कहा गया है ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आप दोस्तों थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चनों की तो आपको डायग्राम बनाना आने लगेगा। तो अवनमन कोण बोला है, इसका मतलब है कि शीर्ष से आप लोग नीचे की तरफ देखोगे। नीचे की तरफ तभी देखोगे दोस्तों जब कोई चीज छोटी होगी। इसका मतलब है कि ये भवन छोटा है, बहुमंजिला ऊंचा है। तो अब हम लोग दोस्तों इसका रेशियो मेंटेन करना सीखेंगे। रेशियो मेंटेन करने के लिए देखिए दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, ए
बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और एक समकोण त्रिभुज क्या है, ए डी ई। दो समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं, ए बी सी और ए डी ई। इन दोनों समकोण त्रिभुज में क्या समान है, आधार समान है। आधार समान है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू लेके रेशियो को मेंटेन करते हैं। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे, tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। tan का मतलब होता है दोस्तों लंब और बटा आधार। तो यहाँ पे एक लंब होगा तो आधार √3 होगा। तो ए बी सी में tan 30 लगाया है तो यहाँ पे ये दूरी आपकी लंब कहलाएगी कि नहीं, इतनी दूरी ए सी लंब कहलाएगी और आधार √3 इतना होगा। बी सी बराबर √3 लिखूं, सही बात है। इस चित्र को देखने से हमें क्लियर हो रहा है क्या, अगर बी सी √3 है तो डी ई भी √3 ही होगा, सही बात है ना। चलते हैं, इसकी √3 दूरी आ गई, इसकी भी √3 दूरी आ गई और इसकी दूरी 1 आ गई। अब हम चलते हैं tan 45 के पास। tan 45 क्या होता है, tan 45 से होता है 1, तो 1/1 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लंब है और एक आधार है, जबकि यहाँ पे इस त्रिभुज में tan 45 यहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आधार तो √3 है, यहाँ पे आधार 1 है, तो क्या करूँ, ये भी आधार √3 बन जाए। चूंकि यहाँ पे आधार √3 है तो यहाँ पर भी √3 बना लिया जाए। तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करूँगा तो √3/√3 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आधार √3 है तो यहाँ पर भी आधार √3 आ गया। तो अब दोस्तों लंब यहाँ पे क्या बन गया, √3 लंब भी। तो tan 45 की लंब AD कहलाएगा कि नहीं, तो ये पूरी दूरी आपकी कितनी कहलाएगी, √3 कहलाएगी कि नहीं, ये दूरी आपकी √3 कहलाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों 1 है तो ये दूरी कितनी होगी, ये पूरी √3 है, ये 1 है तो ये कितनी होगी, तो होगी √3 - 1। तो सवाल में दिया है दोस्तों इसकी दूरी 8 मीटर है, ये दूरी 8 मीटर है तो ये भी 8 ही मीटर होगी। तो अब कह सकता हूँ √3 -1 बराबर 8 मीटर के। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई √3 है कि नहीं, तो √3 बराबर क्या, तो 8/√3 - 1 गुणते √3। इसको हम लोग थोड़ा से और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 गुणते √3, तो क्या आएगा, √3 + 1 अपान √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर ये किया, √3 + 1 का गुणा कर देंगे तो कायदे से ये आएगा 2। श्योर है, तो आने वाला काट के ये क्या आने वाला है, 4 √3 ब्रैकेट में √3 + 1। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला प्रश्न आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा।